तो वो बोले कि मेरी वजह से मेरे तो डेली को काम है, मेरे को तो मरींगा यहीं पेशेंट मारो, काम को नहीं मारो, तो पहुँचाना काम जो पहुँचा दियो, अब वो जी तो पहुँचाओ, जैसे मरीडो पहुँचा मारो, वो काम को नहीं कर। एक शिकर में एम्बुलेंस में बात करी कोई रिश्तेदार का थोड़ा जना, वो बोले कि ठीक है मैं चल जैसे कोई दिक्कत को नहीं। वो किराया बता, मैं बोले वहाँ 50,000 तो लूँगा मेरी गाड़ी को किराया, और 15,000 रुपया लूँगा एक सिलेंडर का, बत्ती दूर जाना में 2 सिलेंडर चाहिए, तो 30,000 में का 80,000 रुपये लूँगा, 50,000 को 80,000 रुपये था लूँगा। वो शिकर ले जा, एम्बुलेंस चलाई धीरे धीरे पिकनिक पर जाने भी हिसाब से। जब हम झुंझुनू जाके फिर एसपी साहब से मिले तब जाके हमारी एफआईआर लॉन्च हुई। अब हमारी एफआईआर हो चुकी है मगर अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं बनी है, न कोई एक्शन लिया गया है, न कोई जांच पड़ताल की गई है, और प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा है। प्रशासन उन लोगों का साथ दे रहा है जो नाजायज कर रहे हैं। 40,000 लूँगा और गारंटी कौन दूंगा कि डुप्लीकेट भी हो सकता है, मगर 40,000 तक दूंगा और फिर ही मैंने डुप्लीकेट दोगे तो फिर क्या मतलब क्या चीज़ को। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आपा पूछे हाँ नवलगढ़ तहसील के अंदर जोड़ की ढाणी आवे है बड़े, आपा पूछे हाँ जो अभी बात करा कि अड़ी प्लाट लेके ये रह रहे हैं, जो नाम है आपको लालचंद जी और विश्वनाथ जी। तो आप बातचीत करांगा कि पूरा मामलों के हो के बात हुई ही के बात नहीं हुई ही। मेरे भाई की 9 तारीख को 8 तारीख को तबीयत खराब हो गई थी, 8 तारीख को हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव आया हो, तो उसके बाद हमने कपिल गुप्ता डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा था। कोई का संपर्क में आया है क्यों? संपर्क तो मैडम वो ड्राइवर थे और गाड़ी चलाते हैं, तो उसके ऐसे किराए पे खुद की गाड़ी थी इनोवा, वो चलाते थे, और इसकी वजह से वो शादी वादी में गए, कहाँ से लग गया वो पता नहीं, लेकिन शादी में कहीं वो उनको कोरोना हो गया, तो 8 तारीख की जाँच कराई, उसको कोरोना पॉजिटिव आया वो। उसके बाद वो दवाएं ली 2 दिन तक कंटिन्यू, तो उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ जी, वो डाउन होते गए। ट्रीटमेंट लिया कपिल गुप्ता नवलगढ़ से, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उन्हें ट्रीटमेंट दिया, बोला 2 दिन में सही हो जाओगी, तो बस सही होया को नहीं। फिर वहाँ को ऑक्सीजन लेवल डाउन जाओ लगो, तो मन दिखे कि ऑक्सीजन, डॉक्टर साहब बोला कि थे ये दवाई चाल रही है 2 दिन में सुधार हो जाओगे, अब ऑक्सीजन लेवल सुधर जाओगे, थे 2 दिन ऑक्सीजन चढ़ाओ वहाँ पे, हमने व्यवस्था करी ऑक्सीजन की, 2 दिन चढ़ाए, लेकिन वो वहाँ की हालत में सुधार को नहीं हो जी। तो फिर भी का बाद माने यह दिखा है कि 9 तारीख ने मैं पूरे दिन ऑक्सीजन पर रखा था, बाकी 90-92 में आ रही, फिर 9 तारीख को 10 तारीख को फिर 11 तारीख को सुबह उनका 88 लेवल आ गया ऑक्सीजन, तो फिर मैं देख लिया कि भैया अब तो हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अट्ठे तो अब और डाउन जा रहे, तो अपना समझ से बाहर है, डॉक्टर साहब के समझ में कौन आ रही है बात। तो फिर मेरा भतीजो है बड़ोदरा में, मैं अट्ठे पता लगाया सब नवलगढ़ हॉस्पिटल में, झुंझुनू और शिकर, बट बेड को नहीं है, ऑक्सीजन को नहीं, इससे हॉस्पिटल आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ने मना कर दी कि मार्केट व्यवस्था को नहीं है। तो फिर दूसरी इंजेक्शन का पता लगाया शिकर में, तो बोला कि माने एक इंजेक्शन वाला भी मिले, वो बोले 40,000 रुपया लूँगा, और बेबी गारंटी कौन दूँगा कि तेने और रेमडेसिविर 40,000 तेने दूँगा, और फिर ही मैंने डुप्लीकेट दोगे तो फिर क्या मतलब कि अभी चीज़ को। तो फिर वो भाई मेरे भतीजा उनसे बात हुई, तो बोले अंकल एक काम करो, थे ईटा का चक्कर छोड़ो, अटेना तो कोई व्यवस्था है आकर ने आपने पेशेंट ना और परेशान कर देंगे ये, तो तुरंत ना थे एम्बुलेंस करो, और एम्बुलेंस कर मेरे को लेकर आओ कोई भी कंडीशन, 7-8 घंटा लाग सी मैं सगली व्यवस्था कर मिली अठे, थे तुरंत आ जाओ। जब मैं एम्बुलेंस ने सुबह फ़ोन करो अठे 8 बजे एम्बुलेंस ने पता लगा नवलगढ़ में एम्बुलेंस मैंने कोई नहीं मिली, या एक शिकर में एम्बुलेंस में बात करी कोई रिश्तेदार का थोड़ा जना, वो बोले कि ठीक है मैं चल जैसे कोई दिक्कत को नहीं। वो किराया बता, मैं बोले वहाँ 50,000 तो लूँगा मेरी गाड़ी को किराया, और 15,000 रुपया लूँगा एक सिलेंडर का, बत्ती दूर जाना में 2 सिलेंडर चाहिए, तो 30,000 में का 80,000 रुपये लूँगा, 50,000 को 80,000 रुपये था लूँगा। तो मैं क्या भाई किराया तो ज़्यादा है यार, कम कर दो, तो बोले कम तो दो, मेरे एम्बुलेंस को तो ही किराया है, बाकी थाने सस्ती मिलाने में ले जाओ थे। अब मानने के कि कोई मिनट की मारे सांस यहाँ हो रही कि यहाँ भी वो बच्चा कैंडिडेट एक वो भारी, जब मैं लास्ट में ये कर लियो कि भाई तू यार 80,000 ले आ जा, तू आए बिन खेदियों में देखा, बाद में वो मन 8:30 बजे मैंने फ़ोन करी, यस कर दी मैं बिना जना, बोले मैं आ रही हूँ ताकि घंटा भर में पहुँच जाऊँ, वो 8:30 को नहीं, 9 को नहीं, 10 को नहीं, 11 को नहीं, वाला नंबर 80 को नहीं आवा, तो जब बोले मैं अभी आ रही हूँ, सिलेंडर की व्यवस्था होगी, दादी आ रही हूँ, बैठा रही हूँ, बिका बाद में वो आगे मांगे 12:30 तारीख की रात की बात, 11 तारीख की बात है सुबह की, हाँ सुबह 8:30 बजे फ़ोन करो मैंने, वो मार्केट में 12:30 बजे पहुँचे उठे, जब वो 12:30 बजे मार्केट अठे 11 तारीख ने पहुँचे उठे, बाद में 15-20 मिनट ऑक्सीजन लगाने में टाइम लग गई, फिर मैं अठे चले 1 बजे अठाऊँ चले, अभी के बाद में और फिर शिकर में ले जा रोक दी मैंने मित्तल हॉस्पिटल का बीठा हूँ, वो 1 घंटा पर रोक दी, मैं क्यों यार पेशेंट की हालत सीरियस, तो रोक पा थोड़ी ले हटे, मानता अपन बड़ोदरा जेकर जाना है, बड़ोदरा अठाऊँ पड़ा कर 100 किलोमीटर पड़े, 800 किलोमीटर, और तू अठाऊँ अभी अठे रोक दी, तो 32 पहुँचाना, तो तू सुबह दिन उगा देगा माने, वो बैठाऊँ को नहीं माने भाई, बार बार हमारी बात मानी को नहीं।
फिर मैं भी कह वो तो बस जैसे बता रहे हो कि 1-1.5 घंटा रुकिया, तो 1-1.5 घंटा के कारण वो रुकिया है? हॉस्पिटल में चला गया पहले तो, अब क्यों? के लेकर आया माने बेरो को नहीं, और कोई एम्बुलेंस की सेटिंग कर रही हो, वो क्या कर रही हो, मानते बात कर, मान तो गाड़ी में बैठा दिया। मैं तो पेशेंट के बैठा, एक ड्राइवर बैठे हो और एक वो जो मेन ड्राइवर हो ना वो उठर चल गो गाड़ी हूँ। बाद में थोड़ी देर बाद में आधे घंटा बाद बुढ़िया उड़िया लेकर आया, फिर चाय पीने लगा, यहाँ कर वो घंटा भर खराब कर दी बड़े। फिर मेरे को चाल यार वो चालो बाद में चाल करे स्पीड भी की कोनी 80 की स्पीड से ऊपर चाल रही कोनी गाड़ी, तुम आराम से चला रहे हो। 7 बजे के लग राणा जी उदयपुर पर बटे जाकर होटल पर रोक दी होटी, और बटे खानो खावा लगा, टाइम लगा दी होटी, 1 घंटा पर बटे रुक ली। इतने पेशेंट मारे उतर नीचे गयो, पेशेंट नीचे उतर, वो पेशेंट पेशाब करवा लो, पेशाब कर रहा हूँ, वो पेशेंट मारने जी नीचे उतर वापस आयो ना, हाँ पला को जोर जोर से, जब अभी ने कहो दोबारा यार पेशेंट की हालत सीरियस हो रही तो चला है, वो तो ठीक राणा जी उदयपुर में या कंडीशन तो रास्ता में कुछ गड़बड़ हो जाएगी मार सके, तो कर रहे कि है इन्हें पूछा पहले पेशेंट ने रास्ता में कोई गड़बड़ हो जाए ना, क्या कर जना वो कोनी मानियो। फिर बोले मैं खाना तो खाऊंगा कि मैं तो भूख लग रही, मैं 3 दिन से मैं तो डेली को काम है कि अरे डेली को काम तो, लेकिन मारता हूँ पेशेंट बीमार हो रहे बहुत ज़्यादा, बैठे कौन जा रहे गाड़ी में कोई से जना बाद में आयो, भी के बाद में लेकर गया वो, भी के बाद में मैंने 80 की स्पीड से गाड़ी कौन चलाई, और 2:30 बजे ले जाकर मैंने बड़ोदरा उतारा। सब कुछ वहाँ पेमेंट वेमेंट कर दिया, मैं गाड़ी ने 45,000 तो दे दिया, 35,000 मैं ऑनलाइन में ट्रांसफ़र कराया मेरा अकाउंट से, ठीक है मैंने दे दिया। भी के बाद में भी आ गया हमारा पेशेंट 4-5 दिन बैठे एडमिट रही हो, 17 तारीख को सुबह हमारे पेशेंट खत्म हो चुके हो। जना मैं बैठा हूँ दूसरी एम्बुलेंस, वो जो भतीजा वो एम्बुलेंस कर देती, बोले तो 20,000 में एम्बुलेंस कर दी मैं भी हमारी जो डेड बॉडी लेकर आया। भी के बाद में अठे मैं क्रियाक्रम करे, भी के बाद में पता लगायो मैं भी खेती हो बैठा, भी हमारे जो भतीजा वो यार बहुत ज़्यादा पैसा लिया था, 4 गुना पैसा ले लिया, बोले इतना पैसा मैं लिया यार क्या कराऊँगा। भी के बाद मैं भी ने अठाऊँ चलिया जना एम्बुलेंस वाला मैंने घर निकला जना खेती हो, पहले तो यह खेती की थाना 14 रुपया पर किलोमीटर बताना है, किन बताना है, कोई भी पुलिस वालों रास्ता में मिले ना, बिना 14 चौकी पर खटे भी पुलिस वालों रास्ता मिले गो, अपने 14 रुपया दुनिया में बाउंड कर दिया कि 14 रुपया बताना है, कंट्रोल कर ले। हाँ, और थाना दूसरी ये 2 सिलेंडर लेकर आऊँ, अन्य बामा से बताने की बामा से सामान दिया है सिलेंडर, ये दोनों चीज़ मैंने बता दी। वो अब मारे तो पेशेंट सीरियस है, मैं तो भाई भी की बात माननी पड़ी, माने ठीक है कोई बात नहीं। दूसरी उसकी गाड़ी पर भी रेट लिस्ट लगी हुई थी, उस पर 14 रुपये लिखा हुआ था। अच्छा। ये मैंने देखा है। इसके बाद में बैठाऊँ आया हुआ डेड बॉडी लेकर आया, 20,000 में लेकर आया। जब के बाद में मैंने कार्रवाई करी भी पर कि भाई पैसा सही मिले, तो बोले बहुत ज़्यादा पैसा ले रहा था, तो मैं भी थाना में गया, मैंने कहो मैं पहले तो फ़ोन करो मैंने भाई तू मार्केट पैसा बहुत ज़्यादा लिया यार, इतना पैसा थोड़ी लिया करें जो वाजिब किराया मारते। पेशेंट भी गयो तो वो बोले कि मेरी वजह से मेरे तो डेली को काम है, मेरे के तो मरींगा यही पेशेंट मारो काम को नहीं, मार तो पहुँचाना काम है जो पहुँचा दियो, अब वो जी तो पहुँचाओ चाहे मरीडो पहुँचा मारो वो काम को नहीं कर। मैं यार तू इतना पैसा लिया फिर तू मरीडो कौन सी भाषा बोले तू कौन माने मारी बात वो। फिर भी मैं अठे थाना में दूसरे दिन थाना में बुलाए उठे, जहाँ थाना में आयो मैं एप्लीकेशन दे रहा थाना में, जना बटे बोले क्या चाहो थे मेरे से, मैं चाहवा क्या तू मार तेरी वजह से हमारा पेशेंट गयो, तू गाड़ी ना खींच कर ले तो एम्बुलेंस कम से कम 100 की स्पीड में चलानी चाहिए, तो हमारे 80 की स्पीड में चलाई, रास्ता में तो रोक ली 3-4 जगह, पिकनिक मना रहे हो, ये कोई बढ़िया बात थोड़ी। हमारी जेरी वजह से हमारा पेशेंट नुकसान हो आज, अगर तो 2 घंटा पहले बंद कर हमारा पेशेंट बच ही जाता, तेरी लापरवाही की वजह से हमारा पेशेंट गयो। तो बोले अब क्या चाहो, अब क्या चाहो हमारा पैसा जो रीजनेबल किराया वो ले ले तू, और भी के बाद हमारा पैसा वापस रिटर्न कर। जब बोले मेरे तो पूरा रीजनेबल ही हो, मेरे तो मैं तार ज़्यादा लिया ही को नहीं, मैं ज़्यादा कौन लिया, एक एम्बुलेंस 20,000 ले रही, तुम्हारे 50-80,000 रुपये ले रहे, ये ज़्यादा को नहीं। बोले मेरे तो किराया यही है, मेरे ज़्यादा क्यों को नहीं, मेरे तो डेली को काम है, वो को नहीं मानियो साहब। माने बोले मेरे को 5,000 ले इसको तो लेना चाहिए, माने 5,000 माने कौन चाहिए, मारे तो पेशेंट गयो, लेकिन तू आज तो मैंने लूटा कोई गरीब जनता ने, और दोबारा तो कौन लूटा है, वो तने सबक जरूर सिखाऊंगा हमको। जब मैं गया थाना में केस करवाने गया, जना बैठे पहले समय थाना में बन थाना बे बुला में एप्लीकेशन दिया, दूसरे थाना में भी आ गए, जब बोले कतरा लो मुझे मन पैसा कौन चाहिए, मन पैसा देवा तो जो तेरा किराया बना वो काट ले और बाकी मान दे दे। जब बोले मेरे तो 5,000 बच्चे हैं बेथे में ले इसको, तो मैं 5,000 माने कौन चाहिए, बाद में वो केस ही करूँगा। जब मैं केस करवा गया थाना में 3-4 दिन तक मैं 24 तारीख ने एप्लीकेशन दे दी, भी की सुनवाई हुई कौन एप्लीकेशन है कहना बे समझौता का चक्कर में उठने लगे रही। उस मैटर को पुलिस वालों ने क्या किया, परिवार में रख दिया। 24 को रिपोर्ट करी थी, 28 तक परिवार में रखा गया। फिर हमने जब उस पर दबाव बनाया तब उन्होंने हमें परिवार की रसीद दी। रसीद देने के बाद में हमने उन पर और प्रेशर बनाया कि हमारी FIR तो लॉन्च करो। तो बोले FIR क्या लॉन्च करें, अभी तो हम आपसे मिलेंगे, जांच करेंगे, देखेंगे। उन लोगों को बुलाया। जहाँ तक था प्रशासन के मतलब जो कार्रवाई बननी चाहिए थी वो कार्रवाई तो उन्होंने की नहीं, क्योंकि उनके ऊपर भी लग रहा था उनकी बातों से कि वो हमें ही गलत बता रहे थे कि आपने 80,000 रुपये में एम्बुलेंस करी है, तो फिर मैटर किस बात का है। आपने यस करी है, इसने भी यस करी है, आपने पैसे दिए हैं तो वाजिब है। मोल भाव किए हैं आपने,
और गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट गाइडलाइन ये है कि अगर कोई भी किसी से ज़्यादा पैसा ले रहा है, किसी को परेशान कर रहा है, इस कोरोना काल में अगर किसी का शोषण कर रहा है तो आप हमें बताओ। हमने एक ही आवाज़ उठाई, लेकिन इस आवाज़ का हमें कोई जो रिजल्ट मिलना चाहिए था, सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। हालांकि हमें ही दबाया गया, चारों तरफ से हमें बाउंडेड किया गया कि आप पैसे लेके ये मुकदमा उठा लो और इसको ख़त्म करो। हमारी एक ही सोच थी, हमारी ये सोच थी कि हमारे साथ तो ये चीज़ हो गई, किसी और के साथ नहीं हो, कोई गरीब और नहीं मरे। जी। तो हम कार्रवाई चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि कार्रवाई बढ़े, जो भी उचित दंड हो उसको दंड मिले। आज हमने कोशिश करी, हम हमारा पेशेंट का इलाज घर पे करवा रहे थे। ऑक्सीजन के लिए हम जब दर बदर भटक रहे थे तो हमें पता चला कि एक सिलेंडर जो 450 रुपये में भरा जाता है, उसी सिलेंडर के 17 हज़ार, 20 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं। जैसे तैसे करके हमने भी 15 हज़ार में सिलेंडर की व्यवस्था कराई, ब्लैक में भी लिया। और फिर हमने उनको जब रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने कहा कि भाई साहब इतने पैसे ही लगेंगे, ऑक्सीजन प्रॉपर हमें मिल नहीं पा रही थी। तो हमने डिसीजन लिया कि हम इनको हॉस्पिटलाइज करें। हॉस्पिटलाइज करने के बाद में जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि उस ड्राइवर से बात की तो ड्राइवर बोलता है कि हमारा जो ऑक्सीजन सिलेंडर है ब्लैक में मिलता है 15 हज़ार रुपये में, हमने 2 सिलेंडर करे हैं 30 हज़ार रुपये में। आज एक गरीब आदमी के साथ में अगर 15 हज़ार में अगर सिलेंडर मिलेगा, अगर ऐसी व्यवस्थाएं रहेंगी गवर्नमेंट की, तो आदमी मरेंगे नहीं तो क्या करेंगे। एम्बुलेंस में लेके गया एक ड्राइवर, वो भी के साथ में कोई डॉक्टर भी होके? हमारे साथ में कोई डॉक्टर नहीं था। एम्बुलेंस चलाने वाला खुद ही ये बोल रहा था कि मैं इनको ऑपरेट कर सकता हूँ, मेरा काम किया हुआ है। ठीक है, किया हुआ है या वही कर है? नहीं, वो बोल रहा था कि मेरा किया हुआ है पहले। तो उन्होंने जैसे वेंटिलेटर की हमें आवश्यकता पड़ी तो कंपाउंड्री उसकी करी हुई थी, तो बोले मैंने कंपाउंड्री करी हुई है तो मैं इनको वेंटिलेटर लगा देता हूँ तो कहीं इनको आराम आ जाएगा। ये वीडियो के बारे में थारा के सुझाव में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओ। वीडियो इन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि प्रशासन तक पहुँचे और जो गरीब आदमी अभी कोरोना काल में मर रहे है वो फालतू मरे नहीं। कुछ लोग ही बाप का आदमी भी खुद ही, और जो आप बात करा पिस्सा भी बहुत ज़्यादा लुटा दी ही। चैनल पर नया हो, चैनल ना सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय हिंद, जय झुंझुनू।